बकवास मत करो, शांति से बैठो। सुन लिया ना मेकअप वाली दीदी, मिल गया जवाब शिवानी की तरफ से। यही चाहती थी ना कि शिवानी तक वीडियो पहुंच गई शिवानी तक वीडियो आपकी। शिवानी जवाब भी दे दी। और आप जो चाहते थे, इतने 2 साल से आप शिवानी अभिषेक के पास दौड़ लगा रहे थे, बार बार बोलती हैं कि मैं बार बार उनके पास जाती हूँ कि आप एक बार मेरे बारे में कुछ बोल दीजिए। बोल दी शिवानी ना, यही बुलवाना चाहते थे ना। शिवानी अपना जवाब जो भी था क्लियर कर दी ना। अब तो कोई डाउट नहीं रह गया है आपको। तो शिवानी क्या बोली है आप सुन ही लिए होंगे। भाई सब कुछ माफ़ किया जा सकता है, लेकिन एक माँ की बेइज्जती कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि माँ का क्या दर्जा होती है ना, वो दुनिया जानती है। और जो लोग माँ को मानते हैं ना, वो भी जानते हैं कि माँ की दर्जा क्या होती है। आप लाख भगवान के मंदिर में जाकर भक्ति करो, घंटी बजाओ और 10 किलो घी का दीपक जला दो, लेकिन अगर आपकी माँ दुखी है ना, आपकी माँ की कोई बेइज्जती कर रहा है और आप चुप है ना, तो सबसे बड़ा यहाँ पर गलत आप कर रहे हैं। भक्ति कोई काम की वो चीज़ नहीं है। माँ की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, सबसे बड़ा भक्ति होती है। लेकिन आपने क्या किया, माँ की इज्जत को उछाला, माँ को आपने गाली दिया, यानी कि भगवान को गाली दिया। भगवान दोस्तों हर जगह नहीं आते हैं, इसीलिए माँ को भेजे हैं। ठीक है, कि हर आदमी के, हर बच्चे के पास एक माँ रहे, मतलब कि भगवान रहें। और इन्होंने माँ को गाली दिया है। तो शिवानी ने आज वीडियो में क्लियर कर दिया कि इसके लिए मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े, अदालत जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, लेकिन मैं तो माफ़ नहीं करूँगी। बिल्कुल सही बोला शिवानी ने। भाई माँ को बेइज्जती की है, कैसे शिवानी माफ़ कर देगी। अब यही ये सुनना चाहते थे कि मैं शिवानी बोले कि मैं माफ़ कर दी हूँ, तो सुन ली ना, बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी शिवानी। अगर शिवानी की बेइज्जती आपकी ये रहती तो शिवानी शायद इस पर कुछ सोचती और शायद लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन आपने उनकी माँ को बेइज्जत किया है। और एक ऐसी महिला को जिनके हस्बैंड नहीं है, वो कैसे अपने बच्चों को पाली है आप जानती होंगी। हम लोग तो इतना दूर है, आप तो उतना पास हैं मेकअप वाली दीदी। तो आप तो अच्छी तरह से जानती होंगी उनको कि अपने उतने बच्चे को, बेटी को, 4-5 बेटी को कैसे पाली हैं। और उस माँ को आप गाली दे रही थी, उस माँ पर उंगली उठा रही थी। शर्म नहीं आई आपको? और आप बोलती हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ। आप हर वीडियो में शिवानी के लिए गलत बोलती हैं। जब भी शिवानी का वीडियो बनाती हैं तो गलत ही बोलती हैं। आज आपको शिवानी ने अच्छा सबक सिखाया और अच्छी तरह से जवाब दिया है। शायद आप समझ गई होंगी इस चीज़ को, और आइंदा से मुझे नहीं लगता है कि अब आप कुछ शिवानी के बारे में बोलेंगी। और मैं पहले भी आपको लाइव में भी आपकी मैं बोली थी, और मैं ऐसे भी बोली हूँ कि आप अपना मुँह बंद ही रखिए, ठीक है। लेकिन आप अपना मुंह बंद नहीं रखें, तो अब बकिए, कितना बकते हैं। शिवानी अपना डिसीजन सुना दी कि क्या करने वाली है। तो शिवानी ने सही बोला कि भाई मैं तो इनको सज़ा थोड़ी ना मैं दे रही हूँ। मेरा काम था मैं भाई FIR करना, मुकदमा करना, मैं कर दी। अब सज़ा तो भाई हाई कोर्ट और कोर्ट सुनाएगी। अब अगर इनकी गलती होगी तो इनकी सज़ा मिलेगी, अगर मेरी गलती होगी तो मेरी सज़ा मिलेगी। तो फिर ये इतना क्यों फड़फड़ा रही है? अगर जब मैं गलती होंगी तो मुझे भी सज़ा मिलेगी, तो मैं तो नहीं फड़फड़ा रही हूँ, फिर आप इतनी क्यों फड़फड़ा रही हैं? सही बात बोला है शिवानी ने। और भक्ति के बारे में भी जो आप करती हैं, कंठी माला, तो भाई भगवान केवल आप ही के लिए थोड़े ना है, भगवान तो सबके लिए है। जितनी श्रद्धा है उसके मुताबिक भगवान को लोग मानते हैं। तो आप हाथ में जाप काउंटर पहन ली, गले में कंठी माला पहन ली और राधा का भजन अपन डांस कर रही हैं, तो आप ज़्यादा भक्ति राधा कृष्ण को मानती हैं। और जो लोग मन में भगवान को मान रहा, जो माँ सम्मान भगवान को एक मान रहा, क्या उनकी भक्ति नहीं है? सबसे बड़ी भक्ति है लोगों की सेवा, कर्म करना और मन को सच्चा रखना, ठीक है। मन में मैल है और मुंह में राम राम, कैसे तो कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। वो हिसाब आपकी है कि मुंह में तो राम है लेकिन बगल में आपकी छुरी है। अब आप बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ। ये तो भाई सबसे बड़ा आप पाप कर रही हैं। इससे अच्छा कि आप नहीं करिए। आप बोलती हैं कि मैं मुझसे उस समय गलती हो गया कि मैं गाली दे दी, लेकिन अभी भी तो आप वही कर रही हैं जो आपने लाइव में किया है उस दिन, परसों दिन। तो कैसे समझूं कि आप सुधर गई हैं और आप आगे से आप ऐसा नहीं करेंगी? आप तो बार बार वही काम कर रही हैं। इसके चलते यूट्यूब को वीडियो डिलीट करना पड़ा, इसके चलते प्रशासन को आपकी वीडियो डिलीट करवानी पड़ रही है, क्योंकि आपने इतने गंदे लफ्ज़ों में किसी को गाली दी है।
तो समझ सकती हैं आप अपना खुद वीडियो उठा कर देखिए, क्योंकि खैर आप तो देखिएगा नहीं, क्योंकि वो वीडियो तो डिलीट हो चुकी है, यूट्यूब डिलीट कर चुकी है। और जो वीडियो आपकी गाली वाली थी वो प्रशासन कानून वो डिलीट करवा चुकी है, क्योंकि आपके इतने ही गंदे वीडियो थे। तो दोस्तों इनकी जवाब मिल गई है, ये बहुत ही शिवानी से जवाब मांग रही थी, तो शिवानी इनको जवाब अच्छे तरीके से दे दिए। और भाई किसी को भी एडॉप्ट करे, इससे आपको क्यों खुजली मच रही है? जब लोगों की खुजली नहीं मच रही है, फिर आपकी क्यों खुजली इतनी मच रही है? मानते हैं उनकी 5 लाख सब्सक्राइबर है शिवानी जी की, तो उनकी क्या हालात है? कभी देखा उनके हस्बैंड की क्या हालात है? वो लेडीज भर दोपहरिया रोड पर क्या करती है? दिन भर बरसात गर्मी धूप कितना भी हो, रोड पर क्या करती है? वो नहीं दिखता है? आप तो रूम में बैठ कर अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी ना, तब तो इतना कष्ट हो रहा है। वो रोड पर धूप गर्मी बरसात सब दिन वो रोड पर ऑटो चला दौड़ाती है, जो कि एक मर्द के लिए बना है और एक औरत होके करती है। तो अगर वैसे औरत को अगर आपसे एक भाई ने मतलब हेल्प किया, जानते हुए भी, मानते हैं कि जानते होंगे, ठीक है, आप ही के बात में मैं आती हूँ कि जानते थे, तो जानते हुए भी अगर हेल्प कर दिया तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया? तो इनका ये भी मानना था दोस्तों कि इन्होंने शिवानी को जो अडॉप्ट किया है अभिषेक भाई, वो जानते थे पहले से, और इनका शादी इनको सब पहले से जानते थे, इसी कारण इन्होंने शिवानी जी को चुना है। जाने में इनको कोई प्रॉब्लम ना हो अभिषेक भाई को, इसीलिए इन्होंने सिट्टू भैया के पड़ोसी थे, इसी वजह से इन्होंने चुना है। तो इसलिए इनकी खुजली मची हुई थी। तो आज इन्होंने शिवानी इनका जवाब भी दे दिया है, शायद अब वो शांत बैठे। तो दोस्तों वीडियो जैसा भी आपको लग रहा है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं इन्हीं के जवाब देने आई थी, मेकअप वाली दीदी का, जो कि दिव्यापुर की हैं। और शिवानी से आजकल ऐसे चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो ये कुछ ज़्यादा फड़फड़ा रही हैं, तो लेकिन फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो केस है वो हाई कोर्ट में चली गई है। और ये कुछ भी बोल ले और बोल कर अपना केस खुद ख़राब कर रही हैं, आप जान ही रही हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।